यीशु मैं आशिक तेरा Cast your burden unto Jesus, He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 in Jesus' higher, higher, higher. Yeah.
सर को झुकाए और प्रार्थना के द्वारा इस सभा को आशीर्वाद करें। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your mighty presence this morning. We love you, Jesus, this morning. Thank you for your people's life this morning. परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मेल मिलाप के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम सब मिलकर आज से नाम की महिमा करेंगे परमेश्वर। कहेंगे तो कितना महान और दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, जो आज हमारे कपड़ों से भी करीब है परमेश्वर, जो अपने बच्चों को हमेशा प्रभु ख्याल करता है, रक्षा करता है और अगुवाई करता है प्रभु यीशु मसीह। जो लोग परमेश्वर आज ऑनलाइन देखते हैं, जो रास्ते में आते हैं प्रभु, हर एक की जिंदगी आज हम तेरे पांव लहू के नीचे लेके आते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी यही चाहते हैं प्रभु कि आज तेरे लोग आत्मा में होकर आगे बढ़े परमेश्वर, आत्मा सच्चाई पवित्रता से परमेश्वर तेरी सेवकाई करे प्रभु। क्वायर टीम के ऊपर तेरा आशीष रहे प्रभु जी, जो तेरा आज आत्मिक भोजन लेके आएगा तो फादरी के ऊपर तेरा आशीष रहे पिताजी। हर एक गीतों के द्वारा प्रभु तेरे अभिषेकता है प्रभु यीशु मसीह, हर एक गीतों के द्वारा तेरी महिमा है परमेश्वर। आज लोग प्रभु चंगाई पाए, न तो सिर्फ शरीर में प्रभु परंतु आत्मा में आज चंगाई पाए परमेश्वर। होने दे तेरी महिमा परमेश्वर, होने दे तेरी इच्छा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। मसीह की जय। एक बार फिर जोर से ताली पवित्र आत्मा के लिए बजाएं। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। कौन कौन आज सुबह खुश है? प्रेज गॉड, हालेलुया। सी गॉड नोज यू आर टायर्ड। परमेश्वर जानता है कभी कभी लोग थक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम पादरी के देखा शादी मेरा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुबह परमेश्वर के भवन में तो खाना अच्छा रहा, खाना अच्छा मिला है, पादरी देखिए में फिट लगे, बट परमेश्वर के भवन में पाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जाने वनावा हेड है गया सब कुछ परमेश्वर जाने, बट स्टिल पीपल आर इन द हाउस द लॉर्ड राइट ना। ही नोज यू आर डूइंग योर बेस्ट। वो जाने कि तुम अच्छा करता है परमेश्वर के लिए। शायद आपके पड़ोसी बोले अच्छा नहीं करे, बट मैं बतलाना चाहता हूँ परमेश्वर बोले तुम अच्छा करता है। Praise the Lord. He knows you don't know actually what will be the future. तुम नहीं जानता तुम्हारा भविष्य क्या है आगे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। But he sees you, you are not giving up. आज भी तुम पूरा ताकत लगा जाता है, पूरा मेहनत करता है। Praise the Lord. उस यहोवा परमेश्वर के सेवकाई में, उस यहोवा परमेश्वर के खोजी, हालेलुया, आप परमेश्वर के ढूंढते रोजाना गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा एक दूसरे के हम लोग साइन जब करता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने टेस्टिमनी के द्वारा हम प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरा यही प्रार्थना है सुबह से, कीप ऑन रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। हालेलुया। वो सबसे बड़ा आज जो दुश्मन के जो हम लोग जो हमारा एनिमी है, यदि हम लोग रिजॉइस करेगा एवरी टाइम, वो हार जाएगा हमारे जिंदगी से। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग आनंदित मनाएंगे क्योंकि यीशु हमारा जिंदा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी समय, हर एक समय गिव थैंक्स टू एवरी सिचुएशन चर्च। कोई भी समस्या रहे, यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि वो भला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। दिस इज द विल फॉर गॉड इन क्राइस्ट जीसस। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आज हम उसके महिमा करें, उसके बड़ाई करें, उसके प्रशंसा करें, ख्याल करें। दलदल के कीच से परमेश्वर ने मुझे निकाला, दलदल के कीच से परमेश्वर ने आपको निकाला। प्रेज द लॉर्ड। वो बीमारी से निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जब सब रास्ता बंद हो चुका था, परमेश्वर ने हमारे लिए नया रास्ता निकाला है। लेट अस रिजॉइस। प्रभु का धन्यवाद करें। ओह हालेलुया। ज़बान को खोले, यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हालेलुया। हम सब मिलकर उसकी महिमा करेंगे आज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड। रब की होए सना, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होए। इस जमीन आसमां के बीच में एक ही खुदा है, हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह बतलाया गया, जो उद्धार करता परमेश्वर बतलाया गया, जो चंगाहारा परमेश्वर बतलाया गया। आज सुबह वो आपको छूना चाहता है, आज सुबह वो आपको मदद करना चाहता है, आज सुबह हर एक बंद दरवाजा वो खोलना चाहता है। As Revelation 3:20 कहता है, देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु आपके दिल के दरवाजा पे खड़ा खटखटाता है, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। मनुष्य आपको धोखा दे देगा, मनुष्य बदल जाएगा, यीशु कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। Let us welcome Holy Spirit once again. Hallelujah. And I love the Holy Spirit to minister our lives. Hallelujah. वो ही हमारा सच्चा खुदा है, वो ही हमारा जिंदा खुदा है। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जिंदा तरह से यीशु का जिंदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। ओहो। Thank you, Lord. Lively हो जाए। हम नहीं करते दुनिया के बाबुओं के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की मस्तिश हम नहीं करते दुनिया के बाबुओं के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। बच्चे लोग नाच सकते हैं यीशु के लिए, पूरे यीशु के लिए नाच सकते हैं। Let us rejoice in His mighty presence this morning. Thank you, Holy Spirit. खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते छाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते छाएंगे। वो सारे साधों को पास यीशु के लाएंगे, वो सारे साधों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। Hallelujah. Oh, we serve a living God this morning. Let us rejoice in His mighty presence this morning. Hallelujah. Thank you, Master. We love you, Jesus. बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, रब से ख्वाहिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरे कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरे कुव्वत से खाली हम नहीं रहते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
जाते तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, यीशु हमारा जिंदा है। हालेलुया। मृत्यु भी से रोक नहीं सका, वो मृत्यु के ऊपर विजेता पाया। हालेलुया। और आज जिंदा है, आत्मा द्वारा कार्य करता है। क्यों ना हम ताली बजाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, क्यों ना ताली बजाकर आज इस क्वायर टीम को धन्यवाद करें। हालेलुया। ये गीत जिसने गाया उसका नाम एरोन है। हालेलुया। जब मैं कलीसिया शुरुआत किया ये इतना छोटा था। हालेलुया। ये इतना छोटा था वस्तुल असेंबली ऑफ गॉड का, लेकिन आज ये बच्चा हालेलुया परमेश्वर की महिमा करता है। When a child grows in the Lord, when a heart rejoices करता है church, hallelujah, and I believe the child जितना बच्चे यहाँ बैठा है, फ्यूचर इनका बहुत सुंदर रहेगा, because the Lord directs them, hallelujah, क्योंकि परमेश्वर अगुवाई करता है, hallelujah। क्यों ना ताली बजाकर उस यहोवा को धन्यवाद करें जो आज हमारे बच्चे लोग को रक्षा करता है, जो अगुवाई करता है, hallelujah। Thank you, Master. We worship you, Jesus. We praise your holy name, Jesus. धन्यवाद, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Glory to Jesus. इससे सुंदर जगह हमें नहीं मिलेगा कोई जगह। When there is the presence of the Lord. रास्ता सुखड़ा है, रास्ता भावे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है, रास्ता सुखड़ा है, रास्ता भावे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ भागे यीशु का हाथ, चलो चले यीशु के साथ, आओ भागे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु के साथ मिलेंगे, सब रास्ता जो कठिन है वो हमें वो ताकत देगा जिससे हम पार कर सकेंगे। हालेलुया। He is our strength this morning. He is our strength. Jesus is our strength. तेरे आएंगे हम, बात तुम सुना, रास्ता सुखड़ा है, तेरे आएंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुना, रास्ता सुखड़ा है, खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का भावे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का भावे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ भागे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत आगे यीशु के नाम के द्वारा हमें पहचान जाना पड़े। जो आत्मा के द्वारा रहता है पहचान जाएगा। हालेलुया।
सुबह शायद परमेश्वर के भवन में हुई, शायद आज आप थक गया है, हालेलुया, परंतु यीशु आपको मदद करना चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, यीशु आपको मदद करना चाहता है मेरे प्यारे लोगों। इवन कितना भी हार्डशिप से हम चाहता है, रिमेम्बर वो हार्डशिप में परमेश्वर आपके साथ में। तूफान यदि उठता है समुद्र में और जिस बोट में आप बैठा है वो बोट कभी डूबेगा नहीं, बिकॉज जीसस इज द कैप्टन। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की अगुवाई करता है, उसने मेरे और आपके लिए योजना बनाया है, हालेलुया। वो हमारे साथ में रहता है मेरे प्यारे लोगों। इवन व्हाट द वर्ल्ड सेज, कुछ भी दुनिया आपके बोले, कुछ भी लोग सोचे आपके बारे में, ये परंतु यीशु आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, महान सोचता है, ऊंचा सोचता है। और आज सुबह मैं दावा के साथ में कहता हूं, हर एक रास्ता जो बंद हो चुका है, आज सुबह यीशु मसीह के नाम से वो खुलता है, हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुलता है, हर एक आशीष खुलता है, हर एक बरकत उतरता है यीशु मसीह के नाम से। जैसे I am a blessed child of God, I am a blessed child of God, I am a blessed child of God, I am a blessed child of God। यीशु मसीह मेरा चट्टान है, I am a child of God, I am a child of God, I am a child of God। Thank you Jesus। Confession is very important, church। Confession is very important, hallelujah, hallelujah। पापों में And we worship डूबा, this holy God, hallelujah। ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। Be humble before
है। हालेलुया। आँखों में थे आंसू, इतना से होकर हमें यीशु के सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, Thank you, Master. हालेलुया। पर तू आया मेरे जीवन यीशु आकर उस घाव पर पट्टा लगा दिया, लेके उस दुख ने धो दिया, लेके प्यार। खुशहाली में बदल दिया आपकी जिंदगी में। हालेलुया। यीशु तू है महान, धन्यवाद यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। Yes, Lord. जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो हर आंसू को पोंछता है। जो लोग उन्हें न्याय देते हैं, यीशु सिंगों पर अपने स्थान को बैठा लेता है और मैं महसूस भी नहीं होता कि मैं एक फेंका और मिट्टी था, सब छोड़ दिया था, परंतु यीशु कभी नहीं छोड़ता मेरे को। He is a good God. He is a loving God. मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में ढूंढता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, Yes, Lord. Hallelujah. नफरत और मतलब की Yes, Lord. Hallelujah. दुनिया में ढूंढता था, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। दुनिया के चीज में खुशहाली हमें नहीं मिलेगा।
में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। याद करे वो स्त्री जो धर्मशास्त्र कहता है she was caught in adultery, hallelujah, she was caught in adultery, वो व्यभिचार में पकड़ा गया। किस नजर से जो लोग उसको देखते थे, और उस समय का कानून था कि पथरुआ करके उसका मार दे। And remember how Jesus looked at the lady, किस तरह से यीशु अपने जो उस बेटी को अपने स्वरूप में बनाया, किस तरह से देखा। And he said, यदि कोई कभी पाप ने नहीं किया उसको पहला पत्थर मारे। Sometimes when people do wrong things, हम लोग के बीच में जब wrong करे, हम लोग उनसे नफरत करने लगता है, हम लोग उनसे नफरत करने लगता है। Why is Christ? Why is Christ here? वो यीशु मसीह कहाँ है जिसके हाथ सुबह हम लोग सेवा करता है। If somebody is caught in adultery, how you look at that person? If Christ is in you, you will love that person. You know यीशु ने क्या कहा? जाओ बेटी, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाए, and not again you will do this adultery again. वो यीशु का प्यार था। The same love, वही सच्चा प्यार है, वही प्यार है यीशु मसीह हमारे बीच में छाता है। When we look at our brothers, when we look at our sisters, प्यार के नजर से उसको देखे, नफरत के नजर से नहीं देखे। हालेलुया, क्योंकि यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया, everybody has his heart unfortunate, but यीशुआ जरे को छुटाना चाहता है। Continue to seek his face. Hallelujah. Continue to seek his face. Hallelujah. Hallelujah. And say, Lord, I am sorry. Lord, I am sorry this morning. Once again, Holy Spirit, I need you. I need you. Without you, Holy Spirit, I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पाप से नहीं निकल सकता हूँ। पवित्र आत्मा, help me, Holy Spirit. अंतिम गीत में लोग जाएगा। We all rise to our feet. Hallelujah. We all rise to our feet humbly. Humbly church. Forget about everything. सब चीज भूला जाए। Who you are, your educated, your money, your house. Just humble before this mighty God and say, Lord, I am sorry. And build your life with Jesus Christ. हर अपने जिंदगी को यीशु के साथ में बना ले। Fight for His church. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to work. Allow the Holy Spirit to work. Hallelujah. Hallelujah. Shikyala. Yandar 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 yandar.
your mighty presence, Holy Spirit. Shalala kundar yandar yandar yalala shikandar yandar yandar. Oh, hallelujah. Search me, Lord. Search me, Father God. Search me, Father God. सर से पांव तक मुझे जांच ले सुबह परमेश्वर, और जो तुझे ठीक नहीं लगता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से उसको हम जलाकर नाश कर देंगे. Take it out, Father God, and make me a vessel of honor, Father God. एक आदर के बर्तन बना प्रभु. Hallelujah. Oh, you keep me तेरी महिमा गाते Jesus, hallelujah. Shalala kundar yandar yandar yandar. God's mighty power is here. His Spirit is moving here. Allow the Holy Spirit to make you a vessel of honor. एक आदर के बर्तन परमेश्वर. Hallelujah. Oh, hallelujah. यीशुआ मुझे मिलो तेरी महिमा और प्रभु, आप पवित्र आत्मा, मुझे तेरी महिमा है परमेश्वर. मुझ में Make me a vessel of तेरी honor. महिमा A clean vessel, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. ना तो बल से होगा प्रभु, ना तो शक्ति से होगा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है परमेश्वर. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. You are my helper, Father God. You are my maker. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु मसीह. Shalala kundar yandar yalala shik yalala. Yandar 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 yalala shik yalala. Oh, Holy Spirit, thank you. Fill this place with your mighty presence, Holy Spirit. Let your Holy Spirit flow. Let the Holy Spirit flow in this place, Father God. Let the Holy Spirit flow, Holy Spirit. Yandar yalala shik yandar yandar yalala. Holy Ghost, hallelujah. Touch your people. Anoint them, Father God. Fresh anointing, fresh anointing, fresh anointing. Heal them, touch them, anoint them. In the name of Jesus. Fill. More, Father God. Let your people feel the mighty presence, Father God. प्रभु मेरे बच्चे आज तेरे आत्मा को महसूस कर सके परमेश्वर. Holy Ghost, we thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. दिल से कहते परमेश्वर. Thank you, Lord. से कहते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. मुझ में हो तेरी महिमा. तेरी महिमा. मुझ में हो तेरी महिमा. Shikirwa sabara bakri lekia de. मुझ में Gloria la baja ta. Shikirwa salara ba.
Rabalabada Saliri Kirio Shayarama Santaliri Grot Sinaya. Thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मामा अंदर खुला दिया सखे करो सबला नमाज शहीद के लिए रवाया। जो लोग के प्रार्थना की जरूरत है जल्द से आगे आ जाए, आपके दुआ किया जाएगा। ये अंदर को अपा पापा सी ले रे खिरो शाही खराबा नुरखो गिना रसत ले रे देशी के लिए रबाला बाल सदी रे खिरीश और याला रबा बाबा शिकना खाए तेसलोर पे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद नरखाट की नरवा शतारा बाबा मेरी अंदर गला दी सो करिए शिके हालेलुया धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस अल्लाह रखाट से Praise your name, hallelujah. धन्यवाद यीशु।
परमेश्वर की विराजमान के लिए हम ताली बजा दें उसकी उपस्थिति के लिए। I'm telling in advance, please amend your ways. अपने जिंदगी में कुछ है उसको बदल दो। I can see someone involved with the accident. बहुत खराब से आपको धक्का लगे है आपकी गाड़ी में। I don't know, God is revealing to me, I'm just disclosing to you. सीधा कर लो काम before it's too late. कौन कौन यहाँ पहला बार आया? First time सब आ चुके हैं। Thank you. Hallelujah. इसलिए ठीक समय आने से पहले अर्थात अब तक प्रभु ना आ जाए तब तक किसी भी बात का न्याय मत करो। वही अंधेरे में छिपी बातों को उजागर करेगा और मन की प्रेरणा को प्रकट करेगा। उस समय परमेश्वर की ओर से हर किसी की उपयुक्त प्रशंसा होगी। So therefore, judge nothing before the appointed time. Wait for until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. And that time each will receive their praise from God. Whatever you commit in darkness, God will bring into light. Even your motives, तुम्हारा प्रेरणा, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा विचार जो कुछ है लेकर तुम चलते हो, God knows your motives. So whatever you commit in darkness, you'll only commit wicked thing. उजाला में तो उल्टा काम करेगा नहीं. So God will bring. So God is giving you warning through His scripture. If you not amend your ways, He will bring it to light. Public में लेके आ जाएगा. So sometimes हम लोग अंदर बहुत innocent रहता है. जब public सब जान जाए, हम लोग कौन चीज करता है last में? If we can't face public, then we try to commit suicide. So परमेश्वर चेतावनी देता है. हालेलुया. हम वचन में जाएंगे. आज देखते हैं हमारा आत्मिक भोजन और सवा spiritual food will be brought by Pastor Satyen. As he comes, please welcome in a normal manner. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद हो. Thank you. Praise the Lord, church. जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद दें. Such a wonderful worship. जो आज के जो worship था, it was so wonderful. And जो pastor जो वचन शेयर किया, pastor रवि ने जो कुछ शेयर किया, it really aligns what I have prepared. Amen. प्रभु का जो वचन है दो धारी तलवार से चौका है, हमको काटता है और छाता है. हम सर को झुकाए और प्रार्थना करें. पिताजी तुम्हारी शरणागत आते हैं. धन्यवाद हो तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी दया और तुम्हारी अनुग्रह के लिए. ये जो वचन है परमेश्वर ये तुम्हारा है, केवल तू मुझको इस्तेमाल को करेगा. आई स्टैंड हियर हम्बली बिफोर यू लॉर्ड. जैसे तू चाहता है उसी तरह मैं डलेगा. धन्यवाद हो यीशु के नाम से. और सबने कहा आमीन. हालेलुया. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद देते हैं. How many of you are excited this morning? कौन खुश है? इससे अच्छा जगह और हम कहीं नहीं पाया सकता है. Amen. टाइम चेंज हो गया है. Maybe you were sleeping this time, but अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है. Amen. Hallelujah. हम लोग धर्मशास्त्र की ओर देखेंगे. तो let's see आज के जो स्क्रिप्चर है. First King chapter 3 verse chapter 10 verse 23 से 25 आज हमको क्या सिखलाता है. Hallelujah. First King chapter 10 verse 23 से 25. इसमें I have preached a little bit about this before. अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको देखेंगे. Hallelujah. हम सब साथ में पढ़ेंगे. Thank you Jesus. Book of King. Hallelujah. ये है about यहाँ पे है King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. सोलेमान पृथ्वी पर
महानतम राजा था, वह सभी राजाओं से अधिक धन्यवान और बुद्धिमान था। जो किंग सोलोमन था, अगर हम लोग बुक बाइबल में देखते हैं, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। और उसके जो पैसा मिलता था, ही वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग से, ठीक है, ट्रेडिंग से इसको पैसा मिलता था। एंड ही वॉज रिसीविंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट में इसको पैसा को मिलता था। एंड ट्राइब्यूट मनी वॉज पेड टू हिम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब किंग सोलोमन जब राजा था, व्हेन ही वॉज राजा, हैवी टैक्सेशन करता था प्रजा के लोग। दे वर पेइंग वेरी हाई टैक्स एंड ही वॉज गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वाइज मैन। बट फिर जब हम लोग फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 4 को देखते हैं, वो हम लोग से कैसे बात करता है। फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 4 में कहता है कि आउट ऑफ दैट वो बहुत धन राजा हो गया। he had lot of money, he had lot of gold, सब कुछ उसके पास था। As Solomon grew old, his wife turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं का अनुसरण कराया। सुलेमान ने उसी प्रकार पूरा तरह यहोवा का अनुसरण नहीं किया, जिस प्रकार उसके पिता दाऊद ने किया था। प्रेज द लॉर्ड। अब सब चीज होने के बाद अब बूढ़ा हो गया है। उसके पिता डेविड था और उसके पास एक बेटा भी था, रेहबोम। I have no time to go on that one. But अब सब चीज पाने के बाद अब किंग सोलोमन क्या कहता है, यहां पर किंग सोलोमन का जो फॉल होता है, उसके पास 700 औरत थे, 700, और he was having around 666 talents, यानी गोल्ड। अभी के हम लोग देखते हैं तो अराउंड 22 टन्स ऑफ गोल्ड उसके पास था, ठीक है। और he was very rich, very wise man, बाइबल में हम देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं sin slowly corrupt him, amen। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सोलोमन disobeyed by worshiping other god। एक समय आया जब उसके पत्नी ने कहा कि ये अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर हमारे जो गॉड्स है उसको हम सेवा करें। and he started to worship Baal god, फॉरेन गॉड, और आस्ते आस्ते वो गिरने लगा। परमेश्वर ने उसको 2 बार वार्निंग को दिया, लेकिन वो वार्निंग को नकार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे और आपके जीवन में वार्निंग आता है, टेक इट सीरियसली, आमीन, टेक इट सीरियसली। और वो सोचा कि उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो वार्निंग को नकार कर दिया। 700 बीबी है, 700 औरत है, पैसा है, सब कुछ है, गोल्ड है, लेकिन बावजूद परमेश्वर ने उसको वार्निंग को दिया, वार्निंग को नहीं सुना। और उसके बाद he started, adultery led Solomon away from calling, IDOL माने कि अन्य देवताओं की पूजा को करना। फिर है उसका disobedient, जो disobey किया, it brought consequences to him। और हम लोग यहाँ सीख लाता है कि God calls us loyalties and faithfulness, not divided hearts। उसके बाद जब वो गिरता है, वो बुक को लिखता है एक्लेसियास, किंग सॉन्ग ऑफ सॉन्ग एंड प्रोवेर्ब्स को लिखता है, और कुछ वचन को बताता है और कॉन्ग्रेगेशन के लिए कुछ बताता है कि मैं यहाँ पे था, मैं ऊंचा गया और मैं गिर गया, और क्या मैंने सीखा है, और हम लोग को पास करता है। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स ही इज टेलिंग अस। आज धर्मशास्त्र बुक ऑफ एक्लेसियास हमसे बात करता है, और वही सोलोमन लिखता है।
और लिखता है कि बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखता है, दिस इज सोलोमन्स स्पिरिचुअल डिक्लाइन, ठीक है, व्हेन हिज हार्ट टर्न्ड फ्रॉम गॉड बिकॉज हिज मनी, जैसे मैंने बताया उसके पैसा, उसके वेल्थ, एंड ही रिफ्लेक्टेड डीपली ऑन मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद he reflected on the meaning of life, हमारे जीवन के मकसद क्या है। और बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखता है, सुलेमान बताता है, वो मैसेज आज हमसे और आपसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, मीनिंगलेस says the teacher, vanity of vanity says the preacher, vanity of vanity is all is vanity। प्रेज द लॉर्ड। वो आज हम लोग से बातें करता है। किंग सोलोमन लिखता है कि लाइफ विदाउट गॉड इज मीनिंगलेस। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ विदाउट गॉड इज मीनिंगलेस। यहां पे क्या है, सोलोमन है, किंग सोलोमन, सुलेमान डिक्लेयर करता है दैट ऑल ह्यूमन pursuits are empty without God at the center. Without God we are nothing। ये जो मेन पॉइंट हम लोग को बतलाता है, हमारा जो वेल्थ है, प्रेज द लॉर्ड, हमारा जो विजडम है, हमारा जो प्लेजर है, वैनिटी 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 विदाउट गॉड। उसमें परमेश्वर नहीं है, वो दिस इज ऑल वैनिटी। और कहता है ओनली गॉड गिव्स इटर्नल मीनिंग। प्रेज द लॉर्ड चर्च। ट्रू मीनिंग इज फाउंड only in God। Praise the Lord। और ये सब बावजूद होने के बाद, पाने के बाद वो गिरता है और वो लिखता है, और ये वचन आज हमसे और आपसे बातें करता है। जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद दे। आमीन। फिर वो लिखता है एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 1 से 8 में हम लोग देखेंगे। एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 1 से 8 में लिखते हैं कि there is a time for everything। वो बतलाता है हर एक चीज का समय रहता है, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens। हर बात का एक उचित समय होता है, और इस धरती पर हर बात का एक उचित समय पर ही घटित होगी। हर एक चीज का समय, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens। verse 2 में हम लोग देखते हैं। फिर वो बतलाता है a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot। जन्म लेने का एक उचित समय निश्चित है, और मृत्यु का भी एक समय होता है, पेड़ों के रोपने का और उनको उखाड़ने का। फिर कहलाता है, सोलोमन बतलाता है, verse 3 में कहता है कि a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build। कहता है घात करने का होता है एक समय, और एक समय होता है उसके उपचार का। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो लिखता है एक समय होता है जब दहा दिया जाता है, और एक समय होता है करने का निर्माण करने का ना, स्टार्ट करने के लिए। फिर वर्स 4 में वो लिखता है और हम से और आपसे बतलाता है, ठीक है, कि a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and time to dance। हर एक समय होता है। फिर वर्स 5 में लिखता है a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace, a time to refrain from embracing। वर्स 6 में लिखता है कि एक समय होता है जब होती की किसी की खोज। प्रेज द लॉर्ड। और आता है एक समय जब खोज रुक जाती है। फिर एक समय होता है वस्तुओं को रखने का, और एक समय होता है दौड़ फूकने का चीजों को। फिर वर्स 7 में हम लोग देखेंगे, वर्स 7 और 8 में। वर्स 7 में कहता है होता है एक समय वस्तुओं को फाड़ने का, फिर एक समय होता है जब उन्हें सिया जाता है। एक समय होता है साधने का, फिर और होता है एक समय फिर बोल उठने का, और आखिरी में है a time to love, a time to hate, a time to war and a time for peace। ये सब लिखता है
पाने के बाद जब गिर जाता, when he falls down, and he's telling there's a time for everything. वो कहता है God has ordained seasons in your life and in my life. If you're sleeping, say praise the Lord. Both joy and trials for his purpose. Praise the Lord. Praise the Lord. फिर जो यहाँ पे है ये बतलाता है every moment has a divine training. Every moment has a divine training. Trust God in all season. हर एक सीजन में परमेश्वर पर भरोसा करो. चाहे रोने का समय है, चाहे हंसने का समय है, चाहे बोने का समय है, चाहे काटने का समय है, हर एक समय उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर की आराधना करो और उस पर पूरा भरोसा करो. पूरा ये देखिए, जब वचन हम पढ़ते हैं, खाली बाइबल हम लोग वी नॉट रीडिंग, वी स्टडी बाइबल एंड एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. वो कहता है हर एक समय. उसका मतलब नहीं है कि कोई समय, उसका मतलब नहीं है कि केवल सुबह, उसका मतलब नहीं है कि केवल मॉर्निंग में. हर एक समय यहोवा की आराधना करते. आमीन. फिर सोलोमन लिखता है, किंग सोलोमन फिर लिखता है चैप्टर 3, इक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखता है God has set eternity in human heart. Amen. चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखता है. हम उसको फिर हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे. हालेलुया. धन्यवाद हो यीशु राजा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु को हम जय जयकार करें, हम उसकी आराधना करें जोरदार ताली से. आमेन. हालेलुया. आमेन. आमेन. He has made everything beautiful in its time. देखिए कितना अच्छा से अपने संसार के बारे में. Remember that God has created heaven in it. अपने संसार, and we are His creation. So अपने संसार के बारे में सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमता प्रदान की है. Praise the Lord. परंतु परमेश्वर जो करता है उन बातों को पूरी तरह से हम कभी नहीं समझ सकते. जो परमेश्वर करता है उन बातों को हम और आप नहीं समझ सकते हैं. Praise the Lord. फिर कहता है उन बातों को पूरी तरह से हम नहीं समझ सकते हैं, फिर भी परमेश्वर हर बात उचित और उपयुक्त समय पर करता है. Amen. He has made everything beautiful in its time. He has also set it into human heart. Yet no can fathom what God has done from beginning to end. हम नहीं समझ सकते हैं. Being so wise, Solomon, 22 tons of gold, 666 talent हम कहते हैं. सब लोग आकर उसके विजडम को देखते थे, लेकिन वो गिरा और ये बात को बतलाता है. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. वो बतलाता है we are created for more than this world. Amen. Human long for eternity, but God cannot fully grasp God's plan. Praise the Lord. फिर वो लिखता है इक्लेसियास चैप्टर 4 वर्स 9 to 10 में लिखता है कि it is very important. इक्लेसियास चैप्टर 4 वर्स 9 पे हम लोग से बतलाता है कि हालेलुया, एक व्यक्ति से दो व्यक्ति उत्तम होता है. Amen. Two are better than one because they have a good return for their labor. They have good return for their labor. Amen. Hallelujah. वो लिखता है कि fellowship, partnership gives strength and comfort in life. Hallelujah. We are made not for alone, एक दूसरे को सेवा करने के लिए, एक दूसरे को संग चलने के लिए. Together we are stronger. इसलिए हम सब कलेशिया में आए हैं. हम उसके लिए हम आए हैं जय जयकार करने के लिए. Amen. It is very important that we value fellowship. Amen. And God designed us to work together, not alone. फिर वो सोलोमन बतलाता है स्क्रिप्चर में, इक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 10 to 12 में बतलाता है वो हम लोग से कैसे बातें करता है. हालेलुया. वो बतलाता है कि whoever loves money never has enough.
वो कहता है कि वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, वह उस धन से जो उसको पास है कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, इसीलिए उसके पास इतना धन था, धन के पीछे दौड़े लगा था और परमेश्वर को भूल गया था। Money is never enough for us. Praise the Lord. Where the wealth is there, the heart is, बाइबल कहता। वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, वो उस धन से जो उसके पास है कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो व्यक्ति जो धन को प्रेम करता है, जब अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लेता है, तब उसके मन नहीं भरता है। सो ये भी व्यर्थ है। Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfies with their income. This is too meaningless. और वो बतलाता है, किंग सोलोमन बतलाता है, this is meaningless. This is vanity and vanity and vanity. फिर आगे बतलाता है, चैप्टर 7 वर्स 19 में कहता है, एक्लीसिया चैप्टर 7 वर्स 19 में हम लोग से बातें करता है किंग सोलोमन, और हर एक लोग से बातें करता है, और वो बतलाता है, wisdom is better than folly. वो wisdom के बारे में बात करता है। चैप्टर 7 वर्स 19 में कहता है, wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in a city. हम लोग हर एक समय अपने बुद्धिमान को, अपने दिमाग को यूज करें जो परमेश्वर हमको देता है। अगर अपने आप को चलेंगे तो किसी लिए कहता है, seek first the kingdom of God. जब तुम किंगडम ऑफ गॉड को सीख करेगा, other thing will follow to you. When you follow other things, किंगडम को नहीं सीख करेगा, then you have to take whole load on your head. बहुत लोड चलेगा। लेकिन जब किंगडम का लोग सीख करेगा, God will provide everything. Amen. Wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in city. इसको हिंदी में कैसे है? Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु राजा। Thank you Lord. Hallelujah. It is very, wisdom protects and perseveres life better than wealth. Amen. बुद्धि ही से नगर के 10 हकीमों को उपेक्षा बुद्धिमान के अधिक सामर्थ प्राप्त करता है। Amen. Wisdom strengthens the wise more than 10 mighty men which are in the city. That's the whole reason that कभी-कभी कुछ डिसीजन हमको बनाना है लाइफ में, वाइसली बनाए। गुस्सा में जोर से, there's a saying, a moment of anger can make you regret whole of your life. May I repeat? A moment of anger can make regret you whole of the life. हम लोग हर एक समय आता है वचन को सुनता है, हर एक समय आता है हम लोग प्रार्थना करता है, टेक हीड। कुछ डिसीजन बनाए हम लोग प्रभु के हाथ में रखे। अगर तुम्हारे बस के है तो प्रभु तुमको देगा, अगर प्रभु जाता है तुम्हारे लिए नहीं है तो वो नहीं देगा, लेकिन तुमको खुशी रखेगा। और ही इज बेटर, दैट्स व्हाई बताता है हर एक चीज का समय रहता है। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड चर्च, आमेन, हालेलुया। फिर सोलोमन बताता है, किंग सोलोमन फिर बताता है, एक्लेसियास चैप्टर 7 वर्स 20 में बताता है, नो वन इज राइचियस एट ऑल द टाइम। Chapter 7 verse 20. Indeed there is no one on the earth who is righteous. No one who does what is right never sins. लेकिन हम लोग बढ़कर जज बनकर सबको जज करते लगते हैं। पास्टर बताता है यहाँ पे भी, Praise the Lord. Who are we and what qualification for us to judge? लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बतलाते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, अपना मार्ग सीधा करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का आने का समय निकट है। Praise the Lord. Indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right never sins. फिर, for there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. फिर वो बतलाता है
Ecclesiastes chapter 12 verse 1 में किंग सोलोमन बतलाता है, वो हमसे और आपसे वो वचनवाद करता है कि Remember your creator in the days of your youth. जब तक हम जवान हैं, before the days of trouble come and the years approach, then you will say, I find no pleasure in them. आज वो दिन है यहोवा की, आमीन। आज हम परमेश्वर को अच्छा से जकड़ ले। Even in the days of the youth, it is very important. हम लोग देखते हैं कि कोई समय नहीं है, young age में David was able to face Goliath. बोला कि तुम, you have came with all the people, all the armies, but I came in the name of the Lord. He was able to beat Goliath. Praise the Lord. फिर हम लोग देखते हैं, remember your creator in the days of your youth. नहीं बोले कि अभी तो हमारा समय नहीं है, जब तक है, जब तक हम लोग पहचाना प्रभु को अपने जीवन में ले ले. And this message has to pass each and everyone. Praise the Lord. वो कहता है, फिर धर्मशास्त्र आगे कहता है, Ecclesiastes chapter 12 verse 30 में वो बतलाता है कि very important. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 में, now all has been heard, there is the conclusion of this matter. Fear God and keep this commandment, for this is the duty of all mankind. What is the duty of all mankind? What is the duty of all mankind? Amen. वो कहता है, सब कुछ सुना गया, आप लोग ने सुन लिया, आप लोग ने सुन लिया. अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर. आमीन. उसकी आज्ञा, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है. मनुष्य का संपूर्ण यही कर्तव्य है. और उसका कर्तव्य क्या है कि fear God and obey His command. Praise the Lord. और after getting everything, yes, Solomon हमसे और आपसे बात करता है, और this is the command for the human being. Praise the Lord. प्रभु से भय मानो और उसके आज्ञाओं का पालन कर. Amen. Hallelujah. फिर it is very important that our duty is to honor God. All else otherwise will flow down. यह है कि very important, center of your life should be God's command. Hallelujah. And then फिर वो सोलोमन लिखता है, Ecclesiastes chapter 2 verse 22 से 23 में बतलाता है. I have 5 minutes. ठीक है, वो बतलाता है, very important for us. वो कहता है, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? Amen. वो कहता है कि hard work without God is futile. Hard work without God is nothing. Labor without God leads to frustration and emptiness. हम कितना भी कर देंगे, मैं कितना भी पढ़ाई कर डालूंगा, दुनिया भर घूम लेगा, लेकिन जब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, वो कुछ नहीं है. Vanity and vanity. मैं कितना महान बना दिया, दिन भर रात भर मैंने कितना भी काम किया, परमेश्वर मेरा सेंटर पे नहीं है, कुछ नहीं. कितना लंबा ड्राइविंग कर दिया, कुछ भी. सोलोमन सब कुछ कर और यह लिखता है. Praise the Lord, church. God is good all the time. Amen. कुछ भी करे, God has to be center. अगर सेंटर नहीं है, there's a song हम लोग गाते थे संडे स्कूल में. A wise man built his house upon the rock. बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पे बनाया, आंधी आया, तूफान आया, कुछ नहीं कर सका. फिर एक और स्टैंजा कौन जानता है?
Someone built his house upon the sand. और आंधी आया, तूफान आया, उसको गिरा डाला. This is what he is telling. Amen. Hallelujah. Hard work without God is futile, nothing. फिर very important वो लिखता है Ecclesiastes chapter 5 verse 18 से 20 में, वो हमसे और आपसे भी बात करता है. Very important. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 5 verse 18 और 20 में बात करता है. This is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in the toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is for their Lord. फिर आगे verse 19 में कहता है कि moreover, when God gives someone wealth and possession and the ability to enjoy them, to accept their lot and happy for the toil, this is a gift of God. And 20 में लिखता है कि they seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied without greatness of heart. Because it is वो लगता है contentment is a gift from God. हम लोग कभी कभी content नहीं रहते हैं. बाइबल बताता है be content with what you have. कुछ को देख के 5 सितंबर बताता है, 75 से कुछ बोलता है ना, उतने करो. It is very important that we have to be content. हम लोग जब content नहीं रहते तो यहाँ दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं और दौड़ते ही रहेंगे. एंड नहीं आएगा. Be content. हम लोग नहीं जानते कि कल क्या आएगा. केवल परमेश्वर जानता है. Amen. केवल परमेश्वर जानता है. हम लोग दौड़ते रहेंगे. ये सलमान सब चीज पाकर और वो लिखता है और वचन हमसे और आपसे बात करता है. Praise the Lord, church. How many of you are enjoying? जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद दे. लेफ्ट में राइट में हाई फाइव कर दे. हाई फाइव कर दे. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Very important. Yes. Amen. So it is very. God grants content to those who walk with Him. Those who walk with Him. Amen. True satisfaction is divine and everything comes from God. और final thing, it is very important. एक और चीज है कि Ecclesiastes chapter 9 verse 2 to 3 में है. इसमें हम लोग बहुत बातें नहीं करते हैं, लेकिन it is very important. Ecclesiastes chapter 9 verse 2 से 3 में कहता है, all share a common destiny, the righteous and the wicked, and the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifice and those who do not. As it is for the good, so with the sinful. It is with those who take oath, so those who are afraid and to take them. And verse 3 में कहता है कि this is the evil and everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all the hearts of people. Moreover, the fool of the evil, and there is a madness in their hearts while they live and forward their journey to death. वो बतलाता है death comes to all. Let me summarize. उससे कोई नहीं बच सकेगा. मृत्यु सबका निश्चय है. केवल प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से विजेता को पाया. जोरदार ताली से उसको धन्यवाद दे. Amen. Death is unavoidable, reminding us life's brevity and destiny. इसमें बहुत बातें नहीं हुए, लेकिन वो हमारा सच्चाई है. Praise the Lord. Death is the जो मृत्यु है वो सबको सामना करने का पड़ेगा, लेकिन उससे पहले what we have done for the kingdom. And then finally very important, Ecclesiastes chapter 12 verse 11 में हम लोग देखेंगे कि Hallelujah. I will stop जैसे समय हो जाएगा. Thank you Jesus. नहीं, उससे पहले हम लोग देखें Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Verse 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden things, whether it is good or evil. Pastor, कुछ शेयर करिए सर अभी. Praise the Lord. Nothing escapes God's judgment. All deeds will be revealed. God will judge every deeds. Solomon लिखता है. Amen. एक समय आएगा हम लोग को जजमेंट पे प्रभु हम लोग को जज करेगा. Amen. It is very important that be mindful that God sees everything. Hallelujah. प्रभु सब कुछ देखता है. Amen. Prepare for God's final judgment. उससे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे. A समय will come and that we have to pass that.
सोलमन सब कुछ कर कर और वो लिखता है। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, हमको जानना बहुत जरूरी है कि फाइनल स्क्रिप्चर वैसे उससे पहले वर्स 13 में हम लोग देखेंगे। आफ्टर ऑल हिज रिफ्लेक्शन Solomon concludes that while a whole duty of man is fear God and keep his commandment. Now you all has been heard, there is the conclusion of this matter, fear God and keep his commandment, for this is the duty of all mankind. Hallelujah church, hallelujah church, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। Amen, hallelujah. It is very important, वो लिखता है कि जो main point है, wealth, wisdom, pleasure cannot replace God. ये नहीं replace कर सकेगा। God has to be center of our life. जब हम लोग को परमेश्वर को सीख करेंगे, then everything will follow us. For life is short and death is certain. सबके death तो certain है, but and the final judgment will come. Final judgment will come. Only God, our God-centered life brings true meaning. Amen. God-centered life only brings true meaning. Amen. It is very important. आज हमको जानना है कि commit your life fully to God, walk in the wisdom and live with eternity in mind. एक समय है हम लोग स्वर्ग को जाएंगे. Question is that I'll be ready or not. Amen. And as I have said, the greatest wisdom is to fear God, obey Him, and prepare for eternity. हम सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु राजा। रबा शक्तरा मंदरा मखाया रमा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक बार फिर उस गीत को गाएंगे, यीशु तू महान है। धन्यवाद हो शिकिया रमंदरा। केवल प्रभु महान है। रबा शिकिया रमंदरा। We just say thank you Lord. सोलमन सब कुछ पाने के बावजूद, सब कुछ हासिल करने के बावजूद अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है। और अगर आप और चाहे तो प्रोवेर्ब्स में फिर पढ़ना, फुल ऑफ एक्लेसियास पढ़ना, वो लिखता है that this is Satan and every humankind will face this. Rabashata ramandara makaya rama. Dhanewado rabashikia ramandara. We just say thank you Lord. Thank you Jesus. Shakaya ramandara. Yes Lord. Jesus. Yes Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर। Lord, सबने छोड़ा, yes, सबने छोड़ा, yes, hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर। पापों में डूबा, Yes, Lord. ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, धन्यवाद हो परमेश्वर। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, आँखें बंद कर उसकी आराधना करें। मेरे जीवन में हालेलुया। लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया Jesus, मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, हालेलुया।
परमेश्वर. We are nothing without you, Father. We need your guidance. We need your protection. Oh, Rabashandarama. दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की महफिल में घूमता था परमेश्वर. मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की Yes, Jesus. महफिल में घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार. पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर. शुक्रिया रामा. Yes, Jesus. Thank you, Lord. दुनिया की चीज से आज तू हमको बचा लिया. धन्यवाद हो यीशु राजा. We just say thank you, Lord. Thank you, Jesus. कितना भी प्रभु हम तुम्हारी आराधना करें वो कम नहीं होता है प्रभु जी. एक समय तो आएगा हमको लेने के लिए, और आज हम कह सकते हैं कि प्रभु जी हम तैयार हैं तुझ में. We are ready. दुनिया के चीज से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन इटर्निटी केवल तुझसे हमको मिलेगा. आज हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. We just say thank you, Jesus. Oh, Rabba Shatara Mandara Makaya Rama. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो. पिताजी आज हम तुम्हारी शरणागत आते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी दया, तुम्हारी अनुग्रह के लिए. जो वचन को प्रभु तूने एक हफ्ता पहले मुझको दिया था, आज हम तुम्हारे बेटा तुम्हारे बेटी तरह बात दिया है. तू केवल मुझको एक वेसल की तरह यूज किया प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुम्हारे सेवक होने के नाते. अब धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये वचन जो तुम्हारी था ये लोगों को काटेगा छाटेगा, और जैसे तू चाहता है उसी तरह अगुवाई करेगा. एक बार फिर प्रभु जी सारी महिमा बढ़ाई प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से. इस प्रार्थना को चाहते सबने कहा. You may be seated. जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद दें. Thank you. God bless you. Thank you.